हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तीज है तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमारे यहाँ मौनी नहाते हैं। बोलते हैं बिना बोले किसी से कौवा बोलने से पहले नहाना चाहिए। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि 8:30 बजे का ही मुहूर्त है पूजन का। तो मैं सोच रही हूँ मंदिर हो आऊँ। तो यहाँ पूजन का पूरा सामान ले लिया है और माता पार्वती के श्रृंगार का पूरा सामान ले लिया है। तो मैं मंदिर आ गई हूँ। यहाँ भोलेनाथ को मैंने जल चढ़ा दिया है और अच्छे से पूजा कर ली है। माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है और फिर मैं घर आ गई। घर की पूजा नहीं हुई थी तो मैंने घर की भी पूजा कर ली है। और हरतालिका तीज की आप लोग को बहुत 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 शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और पूजा पाठ हो गई होगी आपकी, आपका व्रत बहुत अच्छे से होगा। इस बार हरतालिका तीज 5 और 6 दो दिन पड़ी थी, लेकिन 6 तारीख को उदया तिथि में ही ज़्यादा लोग व्रत कर रहे हैं आज के दिन ही। इसमें भी बोले कि 8 साढ़े 8 बजे तक है, कोई बोल रहा है 10 बजे तक है, कोई बोल रहा है 3 बजे तक मुहूर्त है पूजा का, अच्छा जो मुहूर्त है। तो मैं तो सुबह ही नहा के 8 बजे तक मंदिर चली गई थी। तो मैंने मंदिर में जाके अच्छे से पूजा पाठ कर दिया और जो भी माता रानी का श्रृंगार होता है, पूजा का सामान होता है, मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है। और मैंने आज साड़ी भी वेयर करी है तो अब मैं ये पहन लेती हूँ पैर में। ये मेरी शादी की पायल है तो मैं पहन लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। अब शाम को पूजा होगी तो हमारे यहाँ फुलेरा रखा जाता है, हमारे भाभी के यहाँ, प्रभा भाभी के यहाँ, और मंदिर में भी रखा जाता है। तो हम लोग शाम को पूजा उनके यहाँ करेंगे और रात भर हमारे यहाँ जागरण होता है। तो सारी महिलाएं मिलके गाना बजाना करती हैं और हम लोग वहाँ पे पूरी रात जागरण करते हैं। उसके बाद सुबह आते हैं 4 बजे, फिर नहाते धोते हैं, फिर जाके सुबह वहाँ पे 4 पूजा होती है। इसकी 4 पहर की पूजा होती है। तो 3 पहर की पूजा हम लोग करके फिर घर आ जाते हैं, नहाते धोते हैं। इसके बाद फिर हम लोग फिर नहा के फिर जाते हैं वहाँ पे सुहाग लेते हैं। 5 जो चौथी पूजा होती है, हवन होता है, उसको करके हम लोग सुहाग लेते हैं। फिर उसके बाद घर आके हम लोग पारण करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तब अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ये बहुत ही कठिन व्रत है और भोलेनाथ हमारे पतियों की लंबी उम्र करें, वो जहाँ रहें जैसे हैं सुरक्षित रहें। तो इसी कामना के साथ ये व्रत करते हैं हम लोग कि हमारे पति की लंबी उम्र हो और भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे, हमें ऐसे खूब सारा प्यार करते रहें और जो भी है घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो गाइस अब जो भी होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जितना भी हो सकेगा दिखाऊंगी। तो इस व्रत में मैं तो बिल्कुल पानी नहीं पीती हूँ, पूरा दिन नहीं पीते हम लोग, पूरी रात को पीते हैं, उसके बाद अगले दिन सुबह ही पीते हैं। और बहुत सारे लोग, हमारी मम्मी के यहाँ ये है प्रतापगढ़ में ऐसा नियम है कि वहाँ पे शाम को जब तरई निकल आती है तो पूजा करके वहाँ पे पानी पी लेते हैं। लेकिन यहाँ एमपी में ये नियम है, यहाँ पूरा दिन व्रत करती हैं औरतें, पूरी रात करती हैं। अगले दिन सुबह जब चौथी पूजन हो जाती है, हवन हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे आरती, फिर सुहाग लेती है, उसके बाद फिर वहाँ पे व्रत तोड़ती है। खीरा खा के कुछ भी मुंह में डाल लेती हैं। उसके बाद घर आके अपना जो भी बनाना खाना है, कढ़ी चावल जो भी हल्का भोजन खाती हैं, क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है व्रत करती हैं। तो अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सब औरतें जब इकट्ठा होकर, अकेले नहीं हो सकता ये व्रत, लेकिन जब सारी औरतें रहती हैं तभी ये व्रत अच्छे से बीत जाता है। पूजन की तैयारी करो, फिर अपना जो भी है कपड़े लत्ते सब तैयारी करो, घर के काम रहते हैं, तो सब हो ही जाता है। फिर वहाँ पे रात निकल जाती है, घर में तो आके सो जाते हैं। पहले हम लोग के यहाँ पूजन नहीं होती थी तो हम लोग रात को सोते थे। बोलते हैं कि जो रात को सोता है तो अजगर होता है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यता है कि जो दूध पीता है सांप होता है, जो फल खाता है बंदरिया होता है। तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे अगले जन्म में बंदरिया भी नहीं बनना है, सांप भी नहीं बनना है। बनेंगे तो देखा जाएगा पिछले जन्म का किसने देखा है। लेकिन जब तक हो रहा है, नारियल पानी मैंने मंगा के रखा है, अगर नहीं मेरे से होगा तो मैं नारियल पानी से दूंगी, लेकिन जब तक हो रहा है तो करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में। हम जा रहे हैं भाभी के यहाँ, वहाँ पे पूजा होगी शाम की, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। ये पूरा पूजा का सामान हमारा है, उधर हर्ष में लिया है पन्नी में। तो अब वहाँ मिलते हैं, तो आपको भाभी के यहाँ मिलते हैं पूजा में। सो गाइज मैं आ गई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी पंडित जी नहीं आए हैं, थोड़ा विलम्ब है। तो मैं महावर लगाना घर पे भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ। और ये देखिए पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। भाभी
ये देखिए भोलेनाथ हैं, पार्वती जी हैं और यहाँ का डेकोरेशन देख लीजिए, बहुत अच्छे से सचिन लोगों ने अच्छे से सजाया है। तो यहाँ पे सब महिलाएं बैठ गई हैं, अभी कुछ लोग नहीं आई हैं, कुछ लोग आ गई हैं। तो सब पंडित जी का इंतज़ार करें, जैसे ही पंडित जी आएंगे पूजा शुरू हो जाएगी। तैयारी सारी हो गई है। सो फाइनली गाइस पंडित जी आ चुके हैं और सब लेडीज़ भी आ गई हैं यहाँ पे। पवित्री पहली जी अपनी ये बात यहाँ पे ये अपने आप हल्दी और सिंदूर और चावल लगा लीजिए। सोने की पीतल सोने की चांदी सोना पीतल क्योंकि अगर नहीं है तो फिर संभावित बोलिए हरताल का मैया की जय। हवन होगा। तो अब हमारी पूजा हो गई है। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई और कथा भी सुनाई। तो कथा की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो यहाँ पे अब हवन शुरू हो गया है। हवन के बाद आरती होगी। तो आरती के बाद जो महिलाएं अपने चाय पानी पीती हैं तो अपने अपने घर चली जाएंगी और फिर वह आएंगी दोबारा, क्योंकि जिनको बैठना होगा, रात्रि जागरण करना होगा तो वापस आएंगी। तो हम लोग भी फ्री हो गए थे तो हमने सोचा चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर में भी फुलेरा रखा हुआ था और यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे से पूजा हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो महिलाएं किसी के घर नहीं जाती या अपने घर में नहीं फुलेरा रखती हैं तो वो मंदिर में आके पूजा करती हैं। तो बोलते हैं कि 4-5 फुलेरा के दर्शन करने से अच्छे पुण्य प्राप्त होते हैं। हम लोग 3-4 घर गए थे, उसके बाद घर आ गए। हमारी दूसरी पूजा शुरू हो गई। तो अब 12 बज गए हैं तो हमारी दूसरी पूजा भी यहाँ पे हो गई है और तीसरी पूजा हमारी 3 बजे तक होगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फ्री हैं और पूरी रात यहाँ जागरण चलेगा। पूरी रात औरतें जागेंगी, कोई सोता नहीं है। तो यहाँ पे पूरी रात भजन और भजन कीर्तन चलता है, मस्ती चलती है, डांस चलता है। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए हम लोग का डांस। इसके बाद कॉलोनी की महिलाएं आ जाती हैं तो यहाँ पे भजन हो रहा है और डांस हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सब लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। सो गाइस 3 बजे की पूजा करके हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे नहा धो के फिर सुबह हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ये हमारी चौथी पूजन शुरू हो गई है। तो यहाँ माता पार्वती का पूजन करने के बाद फिर उनसे सुहाग लेते हैं हम लोग। तो सबका सुहाग ऐसे पार्वती माता बनाए रखें और हम लोग हर साल ऐसे ही मज़े करते रहें, एंजॉय करते रहें। सो पूजा के साथ यहाँ पे खाने की भी चर्चा चल रही है कि जाके घर सब क्या क्या खाएंगे। खाना खाने अपन नाश्ता कर लेते हैं। सो यहाँ पे लास्ट में हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराई। अब घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।